अब इस पे जो मिट्टी है ना वो लिटरली जम गई है। हमने एजेंसी से काम कराया है, हमने डीलरशिप से काम कराया है। मैं ना भांडा फोड़ता हूँ आज। पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, छोटे छोटे वो स्ट्रिप छूट रहे हैं। ये पूरा ग्लू मार्क। फॉर्च्यूनर और एंडेवर बूढ़ी नहीं होती, अगर मेंटेन करो तो काला तेल डाल के भी चला दो इसको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पूरी डिटेलिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छा डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमसे पीपीएफ, सेरामिक, ग्राफीन या कस्टमाइज पेंट जॉब कराना चाहते हैं तो हम फ्लैट 20,000 रुपीज का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमसे ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे को कॉन्टैक्ट करें। ये लो भाई, एलसी कितनी ज़्यादा गंदी होके आई है भाई वापस ट्रिप से। गजब, मतलब इन्होंने ऑफ रोडिंग वगैरह करी है ना। ओए होए भाई, क्या खतरनाक गंदी कर दी, एकदम पीली पड़ गई पूरी गाड़ी भाई। कैसी रही आपकी ट्रिप? मस्त यार, गाड़ी देख के तो पता चलेगा। बहुत हैवी ऑफ रोडिंग कर दी आपने। मिट्टी जम गई है इसमें। पीछे पीछे देखोगे तो पूरी मिट्टी जम गई है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। और ये मिट्टी तो कुल मिट्टी। और दूसरे साइड आगे ये मिट्टी लाल मिट्टी है, ये गोवा की मिट्टी है। अच्छा। ये देख रहे हो भाई, ये पता क्या ऐसे रस्टिंग टाइप का हो गया। मैंने इसीलिए कहीं छिड़वाया ही नहीं। ये लाल मिट्टी है और ये पूरा कलर, ये साइड वाइड में भी ऑफ रोडिंग की थी, उसमें किसी का हाथ लग गया। आप एलसी से ऑफ रोडिंग करके आ रहे हो, देख रहे हो इतनी खतरनाक। मैं केरला में था ना, तो केरला में तो ये वो एनसीआर की तरफ मैंने एक इनोवा देखी वहाँ पे। मेरे फ्रेंड के उसका टैक्सी का काम है, वो 8 लाख किलोमीटर चली, फर्स्ट जनरेशन। और अभी भी वो कह रहा है हम पूरे हाई फर्स्ट जनरेशन कह रहा है अभी भी हम इसको चलाते, कुछ नहीं है, बस इंजन मतलब सर्विसिंग कराते हैं। और इंजन में भी कुछ नहीं हुआ उसमें। मेरे को एलसी से ज्यादा फॉर्च्यूनर पसंद है, क्योंकि इसमें डर लगता है कहीं भी ले जाने। वैसे तो मैं इस बार इसको बहुत पूरा तसल्ली करके आया हूँ। पूरा तसल्ली करके मैंने कहा कुछ टूटेगा देख लेंगे, बहुत सारी चीजें टचवुड, और कहीं मतलब इशू आया ही नहीं। भाई गाड़ी तो मैं ले आया था और 7,700 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली है। अब मैं एक्चुअली आपको दिखाऊं तो इसको मैंने ना पूरे ट्रिप में 7,000 किलोमीटर में कहीं धुलवाई नहीं। अब इस पे जो मिट्टी है ना वो लिटरली जम गई है, ये सारी मिट्टी ना जम गई है। अब इसको मैंने बाहर किसी नॉर्मल वॉश क्यों नहीं कराया, क्योंकि एक बार मिट्टी जमने के बाद ना सिर्फ पानी से वॉश करने में होगा नहीं, इसमें प्रॉपर डिग्रीसर से हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाके वो मिट्टी रिमूव हो पाएगी। अदरवाइज ये मिट्टी पूरे अलॉयज पे स्क्रैच मार देगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो ध्यान रखनी है। अब पीछे भी देखोगे ना तो जो पीछे से मिट्टी उड़ रही ना, ये मिट्टी पूरी जम गई है इस पर, तो बहुत ज़्यादा गंदी है। अभी इसको वॉश करते हैं अच्छी तरीके से। और ये फ़ायदा होता है कि आपकी गाड़ी पे अभी जो मैं ऑफ रोड वगैरह गया था ना, झाड़ी जंगल हर जगह इसको लेके गया, और अभी वॉश करके देखेंगे कि क्या इस पे पीपीएफ पे कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ओहो भाई, ये कितना सही लग रहा है। हाँ, ये ग्लॉस एंड मैट में ये पूरा डिफेंडर का जो पीछे का व्हील कवर है ना उसको किया है। अभी ये पूरा पेंट हो गया है। अब इसमें फाइनल पॉलिशिंग तो अभी हुई नहीं है, तो अभी ये बाहर निकलेगा। इसमें पॉलिशिंग होने के बाद तो बहुत सही लगेगा यार। मैट में मैं छूना भी नहीं चाहता। मैट और इसका जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत सही लग रहा है, बहुत सही। एक बार ये लग जाएगी ना, उसके बाद आपको दिखाएंगे, बहुत सही लगेगा। भाई
आपने गाड़ी देखी थी, गाड़ी किस कंडीशन में आई थी, और अभी देख लो यार, मतलब मैट का जो लुक आ रहा है ना, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था, अभी इसमें फाइनल टचअप बाकी है, मतलब फाइनल कपड़ा लगना वगैरह बाकी है। बट अभी क्या है ना कि आपने देखा होगा, अगर आप मेरे को एक्सप्लोर द अनसीन 2.0, भाई इसको मैं कीचड़ में जंगल में भाई टहनियाँ ऐसे ऐसे लग रही थी। अगर पीपीएफ नहीं होता ना तो ये सीरियसली बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला था, बट पीपीएफ की वजह से ना कहीं भी कुछ डैमेज नहीं। अभी देखो यहाँ पे ये सब कपड़ा लगेगा भाई, पूरी अंदर तक इसके मिट्टी आ गई थी, और यही रीज़न है कि मैंने इसको बाहर नहीं। अभी तो क्या है ना कि इसका इंटीरियर पूरा ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बहुत जगह छोटे छोटे जगह ना ऐसे मिट्टी लगी है, तो ये पूरा ड्राई क्लीन में ही निकलेगा। हल्का हल्का जैसे अपने साइड में भी लगी है, तो ड्राई क्लीन के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे, तो इतनी गाड़ियाँ, मेरी तो 2 भी नहीं रहते, क्या कह रहे थे कि अभी रख दो आप घर, या छोड़ दो गाड़ी इधर। तो मैंने कहा नहीं भाई, 2 मैं एटलीस्ट गाड़ी तो घर लेके जाऊँगा, घर पे लगा दूंगा। तो अभी तो पूरी गंदी है, मेरा सामान भी भरा पड़ा है, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा लोड कम होता है या किसी दिन टाइम निकाल के इसको ड्राई क्लीन कर देंगे। तो ये होता है कि अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी है, आपने अच्छे से किया है, ये तो चलो मेरी गाड़ी है। बहुत सारे क्लाइंट्स इन सब चीज़ों को कहते हैं कि इतनी दूर से आते हैं। अभी जब मैं आया तो जम्मू से एक गाड़ी गई, वो उधमपुर से आया भाई, बहुत दूर है, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, कितनी सारी अलग अलग। तो एक बार अगर अच्छा कराओगे ना तो फिर वो कभी प्रॉब्लम नहीं देती है। इसमें भी अभी फाइनल कपड़ा लगेगा भाई, अंदर तक मिट्टी भर गई थी, बट ये है कि गाड़ी का पेंट जो सबसे एक्सपेंसिव है वो प्रोटेक्टेड है यार, कहीं भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर मस्त लग रही है, क्लाइंट वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। हाँ बिल्कुल घटिया पेंट हो रखा है, जगह जगह पे डस्ट है, ठीक है, पिन होल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ, जैसे मैं उसमें बफर चलाऊंगा पेंट बफर पे पैड पे आ जाएगा। जो हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं ना कि हमने एजेंसी से काम कराया है, हमने डीलरशिप से काम कराया है, मैं ना भांडा फोड़ता हूँ आज। तो हमारे पास ये गाड़ी आई है टाटा की हैरियर, जिसपे हमने ठीक आज से 1 साल पहले पीपीएफ करा था। अब क्या है, ये गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया था, तो सामने से ना गाड़ी पे इम्पैक्ट हो गया था। अब एक नॉर्मल बंदा अगर डीलरशिप से गाड़ी लेता है तो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि वो कंपनी में दे काम होने के लिए। अब मैं काम दिखाता हूँ कंपनी का आपको, ये देखो, इस गाड़ी का ना बोनेट और बम्पर पेंटेड है, हालत देखो। सबसे पहले तो ग्रिल देखो, ठीक है, ये हालत है। उसके बाद यहाँ इतनी रफनेस है ना, डस्ट ऐसा लग रखा है धूल में खड़े होकर पेंट मार दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ठीक है काम है जो भी, बट यार अगर आप किसी से इतना पैसा ले रहे हो, सेटिस्फैक्शन तो दो। प्लस एक और खास चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा ना, बोलो गुस्सा आ जाएगा, खून खोल जाएगा। ये गाड़ी कम से कम 26-27 लाख रुपए की, आओ दिखाते हो एक और चीज़, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम में कैसा काम होता है। गियर नॉब का कंसोल जहाँ पे क्रोम की ये बैजिंग होती है, ये देखो, बंदा देता है एक भरोसे के ऊपर गाड़ी की, हाँ यार चल ठीक है मैंने गाड़ी खड़ी करी है, क्लेम में काम होगा, ठीक होने के बाद टूट के आ रही है। सुधर जाओ, ऐसे काम मत करो, किसी का दिल मत तोड़ो यार, पैसे से खरीदी जाती है, पेड़ पे पैसा नहीं लगता। देखो गाड़ियों पे बहुत सारा काम चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 भी है 8 8 वो खुली हुई है भाई। ये गाड़ी जो हमारे पास आई ना, तो इस पे ना कहीं से पीपीएफ हुआ था, ठीक है। अब जहाँ से भी हुआ था ना, ये पूरा इस पे ना ग्लू के मार्क्स हैं, और देखो ये पीपीएफ ना कैसे, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है, ये फट रहा है, मतलब लिटरली, और ये पूरा ग्लू। अब इस गाड़ी का जो देखो, जब हमारे पास गाड़ी आई तो उस समय आपको पता नहीं रहता है कि जब हम रिमूव करेंगे, हम वो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि यार अच्छा पीपीएफ हुआ होगा और रिमूव करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, पेंट आउट नहीं होगा, ग्लू मार्क्स नहीं आएंगे। अब ये गाड़ी ऐसी है ना कि इसका ग्लू रिमूव करने में आई थिंक सर को बताना उनको, हाँ, क्योंकि ना इसका सिर्फ ग्लू रिमूव करने के लिए ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। तो यही है यार, आप जहाँ से भी काम करा रहे हो ना, आप प्लीज़ वो क्वालिटी ज़रूर देखो, अदरवाइज़ फिर ये होगा। आप देख रहे हो कितनी बुरी हालत है इसकी, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, छोटे छोटे वो स्ट्रिप छूट रहे हैं, ये पूरा ग्लू मार्क्स। और एक दरवाज़ा दिखाता हूँ, ये देखो, ये दरवाज़ा आपको देख के लग रहा है एक दरवाज़ा तो हमने चलो यहाँ पे पेंट किया है, ये दरवाज़ा आप देख लो, इसकी हालत देख लो आप। इसमें ना सर से थोड़ा टाइम लेना, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत बुरी हालत है इसकी। बट ये गाड़ी जब सर निकल के जाएगी ना तो ये बहुत अमेजिंग होगी, क्योंकि इसमें ना हमने
कैलिपर्स भी पेंट किए हैं, पूरा फुली डिक्रोम वाला पार्ट भी किया है। वो सब फिटिंग बाद में होगी क्योंकि अभी तो हमने वो प्रेप किया है सारा। तो वाइट एंड ब्लैक वाला वाइट लुक एंड ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन होगा और इसके डोर हैंडल्स हम वाइट रखेंगे जो अपनी GR स्पोर्ट में जैसे आती है। उत्कर्ष, XUV वाले सर कब आ रहे हैं? भाई हमारे पास ना जो गाड़ी हम प्रिपेयर करते जा रहे हैं ना, उसको डिलीवरी भी देनी है, ठीक है। क्लाइंट की गाड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने अपना काम कर दिया, हम चाहते हैं कि क्लाइंट गाड़ी लेके जाएं, रोड पे चलाएं, अपनी गाड़ी सुंदर सुंदर जो उनकी दिख रही है ना वो सबको दिखाएं। देखो बहुत सारे स्टूडियोज़ के पास ना ये चैलेंज होता है कि उनके पास गाड़ियाँ नहीं रहती है, ठीक है, गाड़ियों का इनकमिंग नहीं है। यहाँ पे हम ना गाड़ियों का इनकमिंग प्लस गाड़ियों का आउटगोइंग दोनों डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ हम रेडी कर रहे हैं ना वो क्लाइंट को डिलीवर भी हो, ताकि नई गाड़ियाँ उनकी जगह पे आके उन पे काम स्टार्ट कर पाएँ। अब जैसे ये सर बाहर गए हुए हैं, अब ये 2 दिन तक गाड़ी हमारे पास रहेगी। गाड़ी ये 2 दिन पहले रेडी हो गई थी, बट मैं नहीं था, वो चाहते थे कि मैं रहूँ तो साथ में डिलीवरी करें। अब मैं आ गया हूँ तो सर कहीं बाहर हैं, बाकी एक एक करके गाड़ियाँ चल रही हैं। हमने अभी आपको दिखाया कि एक जो फॉर्च्यूनर आई है उस पर हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी जब गाड़ी आती है और हमने डिसाइड किया कि इस टाइम पे हम आपको गाड़ी देंगे और उसमें कुछ फ्लॉज पता चलते हैं तो हम क्लाइंट से शेयर करते हैं और उसके हिसाब से टाइमलाइन हमारा 1-2 दिन और आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। अगर किसी के पास ना 1.5 करोड़ का बजट है तो भाई 2 गाड़ियाँ ना ऐसी गाड़ियाँ ना जो अलग अलग सेगमेंट को इम्प्रेस करती है। देखो एक मर्सिडीज़ की GLS है जो कि अपने लग्जरी, अपने अच्छे इंजन के लिए जानी जाती है। मर्सिडीज़ का रीसेल बहुत ज़्यादा अच्छा है और BMW से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी के पास BMW है तो वो प्राइमरली उसको ड्राइविंग के लिए ले रहा है। अगर कोई मर्सिडीज़ ले रहा है और GLS टाइप की गाड़ी ले रहा है या GLC या फिर GLC में भी AMG लाइन ले रहा है तब वो ड्राइविंग के लिए GLS, मेबैक या GLE प्राइमरली शॉफर ड्रिवन एंड पीछे बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। बट अगर किसी को चलाने का मन है और लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, ऑफ रोडिंग करना है, तो ये गाड़ी है लैंड रोवर की डिफेंडर। ऑलमोस्ट दोनों 1.5 करोड़ के बजट में आ रही है, बट दोनों गाड़ियों का इंजन, दोनों गाड़ियों का परफॉर्मेंस, दोनों गाड़ियों का कंफर्ट बहुत अलग है। बट ये दोनों गाड़ियाँ एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ही टारगेट करती है, ये लग्जरी के लिए, ये रगेडनेस एंड ऑफ रोड्स के लिए। तो हम इसको प्लान कर रहे हैं कि नवरात्रों के बाद डिलीवर कर देंगे। हाँ जी, क्योंकि उसके बाद फिर XUV भी है ना, तो उसका भी सामान ऑर्डर कर दिया हमने। XUV का सामान मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। एक्चुअली क्या है ना कि ये गाड़ी तो फिर भी है अभी गाड़ी कंटिन्यूएशन में है। XUV 500 ना दिल्ली NCR में 11 साल पुरानी गाड़ी हो गई और डीजल गाड़ी। तो क्या है ना कि डीलरशिप भी ना उसके सामान रखते नहीं है, बिकॉज वो उनके लिए डेड स्टॉक हो जाएगा। तो अब हमने सामान के लिए उसके लाइट्स, उसके दरवाजे वगैरह जो भी चीज़ें ख़राब थी ना, बहुत रस्ट हो गई है। और ये चीज़ महिंद्रा की गाड़ियों में, बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ भी जब आती है ना, तो महिंद्रा की गाड़ियों में देखा है यार, रस्टिंग वाला इशू ना रहता है। हाय भैया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे मैं हो? बिल्कुल बढ़िया। मैंने XUV कराई थी आपसे, गोरखपुर से आया था मैं। अच्छा, हाँ ओके जी, ओके मैं भी ओके वो एंडेवर कराने आया था बस। ओके 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 और ठीक हो आप? एकदम कैसे बढ़िया, हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। इतनी बढ़िया आपकी फिनिश है XUV पे, आज भी लगती है ब्रांड न्यू शोरूम से गाड़ी आई है। अच्छा, मैंने कहा बस इसको भी करते कुछ मेट या फिर ब्लैक कलर का करते हमने हैं। कौन सी XUV, हमने इतने यूपी इतनी गाड़ियाँ है ना, हाँ, मैं आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम मिले। स्टार्टिंग में आई था जब स्टोर ओपन हुआ था ना, उस टाइम पे करी थी आपने XUV। ओके हाँ जी, ओके ओके ओके, अब चल रही है सर, गाड़ी अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी भी सेम फिनिश है जो मैं यहाँ से लेके गया था गाड़ी, सेम। आपने बहुत प्यार से रखी। हाँ जी। फॉर्च्यूनर और एंडेवर बूढ़ी नहीं होती, अगर मेंटेन करो तो काला तेल डाल के भी चला दो इसको। दिस इज ट्रू। तुम नॉर्मल गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ जो है ना, काला तेल डाल के चला दो, मतलब ऐसा नहीं कि चला ही दो इतना एकदम, मतलब भूल ही जाओ। भाई प्यार तो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है जैसे दूसरी गाड़ियाँ बोल जाएंगी ना, भाई ये नहीं बोलेंगी, ये परेशान नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं। एंड जीरो मेंटेनेंस कार है यार। व्हाइट कलर की पोस्ट से आ रही है क्या यहाँ पे? अरे यहाँ को देख के बात कर रहा हूँ। सर आपके अलॉयज बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब इसको एक बार टच करके देखोगे, आपको पेंट और इसमें दोनों में गाड़ी में डेंट है? हाँ तुम्हें अभी दिखा। यहीं पे आया है, रिकॉर्ड कर लो।
विकास जी के मैं देखते रहता था वीडियोस, तो उसके थ्रू मेरे को रेफरेंस मिली है। बट वेरी नाइस, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन।